सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑडियो स्टैंडर्ड का VP 12000 का बैक पैनल सेटिंग, जिसमें कि हम बात करेंगे कि चैनल 1 फिल्टर, चैनल B फिल्टर का काम क्या है, इसका यूज क्या है, और ऑपरेशन मोड जैसे कि स्टेरियो, पैरेलल और ब्रिज मोड दिया हुआ है, और ग्राउंड, साथ ही साथ सेंसिटिविटी। तो ये सारा चीज़ हम कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसको कनेक्शन हम कैसे करेंगे, और इनपुट और ये लिंक है इसका क्या काम है, ये सारा चीज़ हम बात करने वाले हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा मिक्सर ले लिया हूँ कि आपको मैं जो है कनेक्शन करके दिखा पाऊँ कि आप कैसे कनेक्शन करेंगे। और ये हमारे पास है 2 कोड है जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। इधर आपको अनबैलेंस और इधर XLR आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा आपको केबल चाहिए अगर आप इस टाइप का मिक्सर यूज़ करते हैं तो जैसे कि चलिए फटाफट से बात करते हैं VP 12000 का बैक पैनल सेटिंग। और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे चैनल A फिल्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले हम फिल्टर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका कनेक्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि चैनल A फिल्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाईपास, और ये HPF मतलब कि हाई पास फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई पास ये आपका हो जाता है। और यहाँ पर LPP लिखा हुआ मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िल्टर आपका चैनल A और चैनल B दोनों का फ़िल्टर अलग अलग देखने को मिल जाता है। अगर आप मान लेते हैं एक चैनल में बेस चलाते हैं, एक चैनल में टॉप चलाते हैं, तो आप दोनों चैनल को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप दोनों चैनल में बेस चला रहे हैं तो दोनों चैनल का सेटिंग एक ही रहेगा। तो हम बात करते हैं, अगर इसमें हम बेस चलाना चाहते हैं इस एम्पलीफायर में, तो बेस चलाना चाहते हैं तो चैनल A का फ़िल्टर आपको जो है LPP में रखना है, LPF में मतलब लो फ्रीक्वेंसी में आपको रखना है, जिसमें कि आपको वाइब्रेशन बेस ओनली मिलेगा। इसमें से मिड गायब हो जाएगा, तो ओनली आपको लो फ्रीक्वेंसी आपको जो है इस एम्पलीफायर में मिलेगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी निकाल के देगा। और अगर आप यहाँ पर बीच में रखते हैं HPF में, तो यहाँ पर अगर आप इसको रखते हैं तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी निकाल के देगा। और अगर आप यही चीज़ को अगर आप बाईपास में रखते हैं, मतलब अगर इस वाले सिलेक्टर स्विच को इधर अगर आप करते हैं, अगर बाईपास में करते हैं, तो आपका जो मिक्सर से जो भी आप आउटपुट देंगे, मतलब कि मान लीजिए आपने जो है हाई को आपने 6 या 7 नंबर में कर दिया, और उसके बाद मिड है, मिड को भी आपने 5-6 नंबर में कर दिया, बेस है तो बेस को आपने बीचों बीच कर दिया। तो यही जो भी यहाँ से आप सेटिंग करेंगे वही चीज़ एम्पलीफायर भी निकाल के देगा। मतलब एम्पलीफायर का क्रॉसओवर काम नहीं करेगा। ये आपका मिक्सर में जितना आप हाई मिड जितना बेस खोलेंगे उतना ही एम्पलीफायर आपका बेस निकाल के देगा। मतलब इसका बाईपास में ये काम होता है कि आपका फ़िल्टर काम नहीं करता है। आप जो भी आउटपुट देंगे वही आपका जो है, मतलब आप जो इनपुट देंगे वो आपका आउटपुट निकलेगा। मतलब स्पीकर में वैसा आपको आवाज़ देखने को मिल जाएगा। वही चीज़ हम बात करेंगे। तो ये हो जाता है चैनल A चैनल B दोनों के लिए ये फ़िल्टर का काम यही है। मतलब अगर आप बेस चलाते हैं तो LPF में रखेंगे। अगर विदाउट क्रॉसओवर यूज करते हैं और क्रॉसओवर यूज करते हैं तो आप बाईपास में रखेंगे, दोनों को आप बाईपास में रखेंगे। क्रॉसओवर अगर आप लगाते हैं इसमें तो बाईपास में रखिएगा दोनों को। यहाँ पर है तीसरा नंबर पर ऑपरेशन मोड, देख सकते हैं ऑपरेशन मोड है स्टेरियो, पैरेलल, ब्रिज। तो हम लोग ज़्यादातर चलाते हैं पैरेलल में, क्योंकि एक इनपुट करेंगे 2 आउटपुट लेंगे। तो इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये स्टेरियो मोड में है, ये स्टेरियो मोड में अगर आपने कर रखा है, इसको सिलेक्टर स्विच को इधर अगर आपने कर लिया है स्टेरियो मोड में, तो इसका कनेक्शन देखिए ऐसा केबल आपको चाहिए। और ये मिक्सर है, मिक्सर में आपको यहाँ पर लगाना है, ये वाला एक वायर हो गया। तो इस वाले केबल को हम लगाएंगे चैनल A में, और एक वायर चाहिए हमें, और यहाँ पर मिक्सर में लगाएंगे। मिक्सर में लगाने के बाद दूसरा ये वाला जो वायर है देख सकते हैं फुल व्यू, तो ये हम लगाएंगे दूसरे वाला चैनल में। तो ये हमारा स्टेरियो कनेक्शन होता है। और यहाँ से हम जो है स्पीकर में बेस टॉप जो भी आपको लगाना है वो यहाँ से दे सकते हैं, या फिर
स्पीक-ऑन के द्वारा दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्टेरियो कनेक्शन। वही चीज़ अगर हम पैरेलल कनेक्शन में करते हैं, आप देख सकते हैं बीच में है PAR लिखा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन। अगर इसको हम पैरेलल कनेक्शन में चलाते हैं तो इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल दूसरा में जो लगा हुआ है इसको निकाल देना है और यहाँ से इसको निकाल देना है ये, और ये इसका कनेक्शन कंप्लीट है। मतलब चैनल 1 में हम इसको लगा देंगे, वहाँ से आउटपुट आया, यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया, आप देख सकते हैं चैनल 1 में, और ये रहेगा पैरेलल मोड में, ऑपरेशन मोड, पैरेलल मोड, और यहाँ से दोनों चैनल से हम आउटपुट लेंगे। दोनों चैनल काम करेगा, दोनों गेन काम करेगा, और आपका एक केबल बच जाता है। तो इसमें यह फ़ायदा है कि मतलब और भी अगर आप एम्पलीफायर लगाते हैं तो छोटा मिक्सर में भी आप 2 एम्पलीफायर वगैरह काफ़ी इजीली लगा सकते हैं। यहाँ से आप आउटपुट लेकर के और भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। तो ये होता है पैरेलल। अब वही चीज़ है इसमें ब्रिज मोड। तो ब्रिज मोड का काम ये होता है कि बहुत हेवी स्पीकर है, मान लीजिए अगर आपके पास VP 12000 एम्पलीफायर है और आपको चलाना है 21 इंच का स्पीकर, 3000 वाट के 2 स्पीकर चलाना है, तो आप इसको ब्रिज मोड में करके चला सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी पावर मिलेगा। तो यहाँ पर 3000 वाट का 21 इंच या फिर 24 इंच का जो स्पीकर है 3000 वाट का 2 स्पीकर, तो आप इसमें ब्रिज मोड में हम कनेक्शन करेंगे। मतलब ब्रिज मोड, इसको सिलेक्टर स्विच को ब्रिज मोड में करेंगे, और इसका कनेक्शन देखिए यहाँ से आपको करना है। ये आप ब्रिज का देखिए लोगो बना हुआ है, ये चैनल 1 का जो ये प्लस टर्मिनल सॉकेट है इसमें हमें प्लस वायर लगाना है, और ये चैनल दूसरा का जो प्लस ये टर्मिनल है इसमें हमें माइनस लगाना है, मतलब ब्लैक वायर लगाना है। और ये एक दोनों रेड से ही आपको निकलेगा, ये देख सकते हो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस, और ये ब्रिज लिखा हुआ है। तो आपको सीधी सी यहाँ पर आप जो है इसको अच्छे से देख करके स्पीकर लगा सकते हैं। वायर भी यहीं लगेगा इसका, ब्रिज मोड में अगर आप चलाते हैं तो चैनल 1 में ओनली लगेगा, और चैनल 1 का ही गेन आपका काम करेगा बस, और ये आपका ब्रिज मोड का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो और यहाँ पर ब्रिज मोड का एक लाइट भी दिया हुआ है, तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, और डिस्प्ले में भी आपको दिखाएगा कि आपका एम्पलीफायर ब्रिज मोड में रन हो रहा है। जैसा कि आपको पता है इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले में सारा चीज़ बताते रहता है कि आपका एम्पलीफायर कौन से मोड में है, स्टेरियो मोड में है या फिर पैरेलल में है या फिर ब्रिज में है, सभी में, मतलब जो भी मोड में होगा वो बताता है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ये अर्थिंग होता है, तो इसको आप ऑन रख सकते हैं, जो कि एम्पलीफायर वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। अर्थिंग इसका जो है अर्थ मतलब होते रहता है। सेंसिटिविटी दिया हुआ है, तो सेंसिटिविटी में आप देख सकते हैं 0.775 वोल्ट, 1.0 वोल्ट और 1.4 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है सेंसिटिविटी, मतलब कि अगर आप इसको 0.775 वोल्ट में रखते हैं तो कम आउटपुट में, मतलब कि इसमें जैसे कम साउंड भी अगर आप खोलते हैं तो ये अपना पूरा पावर निकालेगा, मतलब फुल आउटपुट निकालेगा। वही चीज़ अगर आप 1.0 वोल्ट में करते हैं तो थोड़ा सा इसका जो आउटपुट रहेगा, जो साउंड रहेगा वो कम हो जाएगा, और 1.4 वोल्ट में अगर इसको कर देते हैं तो थोड़ा सा और साउंड कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है, तो इसको आप 0.775 वोल्ट में रखें। और ये जो आप कनेक्शन देख रहे हैं इसका, ये बेस का कनेक्शन है, मतलब कि इसमें हम लोग बेस चलाते हैं, तो ये लो फ्रीक्वेंसी में है, ये भी लो फ्रीक्वेंसी में है दोनों चैनल, और ये पैरेलल मोड में है, ग्राउंड ऑन है, सेंसिटिविटी 0.775 वोल्ट में यूज़ किया है। तो ये होता है बेस का कनेक्शन, मतलब बेस के लिए ये हमने यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी में रखा है। विदाउट क्रॉसओवर यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसलिए इसको हम लो फ्रीक्वेंसी में यूज़ करें। अगर इसमें आप क्रॉसओवर यूज़ करते हैं तो आप इसको बाईपास में यूज़ करें। और ये चैनल 1 में हमने लगा दिया है, पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल में ये मिक्सर में लगा हुआ है। सिंपली इसमें हम बेस का वायर लगाएंगे और यूज़ करेंगे। सिंपल सा कनेक्शन है, कुछ इस टाइप से जो है आपका एम्पलीफायर का फुल कनेक्शन हो जाता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।